तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज फिर आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग जो गेहूं की बुवाई करते हो ना, तो उसमें आपको कौन सा खाद डालना है जिससे आपकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हो सके और आपकी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। परंतु जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ, आप लोग को बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बता रहा है, बट मैं इसमें जो आपको बताऊंगा ना, उसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोग को जो कुछ मैं बताऊंगा ना, आपने अभी तक गेहूं की खाद में अभी तक आप लोगों ने गेहूं की बुवाई में डीएपी का यूज किया है, परंतु आपको पता नहीं है कि डीएपी में किन कौन कौन सी किसकी परसेंटेज कितना रहती है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था ना, तो उसमें किसी किसान भाई ने कमेंट किया था, बट उनका कमेंट करना भी सही था। तो आज मैं आपको फिर से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ अलग तरीके से। आपकी जो गेहूं की बुवाई रहेगी ना, तो वो अलग ही तरीके से होगी। शुरू में आप लोग बोओगे ना, तो आप लोग भी इस वीडियो को देखकर ये कहोगे कि ये बता क्या रहा है, और फिर आप लोग अगर उसकी बुवाई किसी के सामने करोगे ना, तो वो भी आपको बोलेगा कि ये भाई पागल हो गया है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं की बुवाई करते समय हमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो मिश्रण रहता है ना, उसको पौधों के शुरू में ही तीनों तत्वों को आपको डालना पड़ता है, जिससे कि जो पौधे रहे ना, तो उसमें क्या है ना, पौधों की बढ़ोतरी अच्छी होती है शुरू से ही। और आपको मैं बता दूं कि जो किसान भाई गेहूं की बुवाई करते हैं, तो उससे पहले आपको अपनी मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी की आप लोग जांच नहीं करवा पाते हो ना, तो भाई आपको कुछ नहीं है करना है। आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको खाद डालना है। तो देखिए किसान भाई, मैं आपको जो बता दूं कि गेहूं की बुवाई करने से पहले हमको, जो गेहूं की बुवाई करोगे ना, तो 50 किलोग्राम डीएपी, आपने डीएपी तो सुना होगा, तो 50 किलोग्राम डीएपी और 25 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम यूरिया का मिश्रण आपको करके और आपको डाल देना है अपनी बुवाई के साथ। जो आप लोग बुवाई करोगे ना, तो गेहूं के साथ आपको डाल देना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 एकड़ में आपको 50 से 55 किलोग्राम गेहूं आपका पर्याप्त हो जाता है। अब जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएपी खाद रहती है, अगर उसको नहीं देना चाहते, तो आप लोग एसएसपी 100 किलोग्राम और पोटास 25 किलोग्राम और यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आपका पर्याप्त हो जाता है। अगर इसको भी नहीं देना है, इसके अलावा आप लोग 80 किलोग्राम एनपीके की मात्रा, यानी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो एनपीके रहता है, तो आपको डालना है 12 इसका जो पॉइंट रहता है ना, तो 80 किलोग्राम का एनपीके का आपका मिश्रण आपको डाल देना, जिसमें नाइट्रोजन 12% रहना चाहिए और क्या बोलते 32% आपका फास्फोरस रहना चाहिए और 16% आपका पोटास रहना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अब आपने किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमें गेहूं की फसल में यूरिया को 3 से 2 से 3 बैग आपको प्रति एकड़ में डालने हैं, जो कि आपको कुछ बुवाई के समय डालने पड़ेंगे, और बाकी आपको जो आप लोग पहली और दूसरी सिंचाई करोगे ना, तो उसमें आपको डालना है प्रति एकड़। पहले पानी पर आपको जिंक सल्फेट देना है 33%, यानी कि 6 किलोग्राम। सल्फर देना है आपको 90%, यानी कि 3 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर आपको डाल देना है। ठीक है मेरे भाई। अब जो गेहूं की बुवाई करते हो ना, आपकी जो गेहूं की बुवाई रहती है ना, तो बम्पर पैदावार के लिए, ये तो मैं आपको बताया था कि आप लोग डीएपी का यूज नहीं करते हो ना, तो उसके लिए मैं आपको बताया था अच्छी पैदावार के लिए कि आपको इनके साथ मिला करके आपको बुवाई करनी है। अब आपको मैं बता दूं कि जो डीएपी रहती है ना किसान भाइयों, आप लोग डीएपी यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको यूरिया बताया ना, तो एक किसान भाई ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि जो यूरिया है ना, तो उसको हम पहले देंगे तो वो तो मिट्टी में नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूरिया रहती है ना, तो डीएपी में 18% यूरिया रहता है और 46% फास्फोरस आपका रहता है, और वहीं एसएसपी में आपका 16% फास्फोरस रहता है और 11% सल्फर रहता है।
और अगर आप लोग अपने जो गेहूं की बुवाई करते हो ना, तो NPK की मात्रा अगर आप लोग डालते हो ना, तो इसके अलावा आपको किसी खाद की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NPK का ही आप लोग यूज करके अपनी गेहूं की बुवाई कर सकते हो। वो जो NPK रहती है तो इसमें भी आपकी मिट्टी को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। फिर आपको गेहूं की जो सिंचाई करते हो ना, तो उसमें तो आपको देना ही पड़ता है। आपको 1 एकड़ में NPK 70 से 80 किलोग्राम आपका हो जाता है। क्योंकि देखो, जो मैं आपको यूरिया का आपको इसलिए बताया हूँ ना, क्योंकि किसान भाइयों को DAP आजकल नहीं मिल रहा है, बहुत ही मुश्किल से DAP मिल रहा है। और जो DAP की जो बोरी रहती है ना, एक बैग रहता है ना, तो वो 1350 से ऊपर ही आपको मिल जाता है। वहीं आपका जो SSP रहता है ना, SSP आपका 450 में आपको मिल जाता है। वहीं NPK का अगर आप लोग एक बैग लेते हो ना, तो 1470 में आपको वो बैग मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर किसी भाई ने इस तरह से गेहूं की बुवाई की है इससे पहले, तो एक बार वो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। और आप लोग साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो किसान भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।